देखो, वर्क एंड जो एनर्जी चैप्टर है उसमें एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है 9th का, जिसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर। पावर का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं उसकी पावर ज्यादा है, उसकी पावर कम है ना, मेरी पावर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या समझते हो? किसी भी काम को आप कितने कम टाइम में निपटा पा रहे हो, ध्यान से बनना। पावर का मतलब क्या है? दिए गए समय में आप कितना काम कर रहे हो, वो आपकी पावर होती है। कोई 5 मिनट में 2 खेतों को खोद रहा है, डिगिंग कर रहा है ना, और कोई 5 मिनट में 10 खेत खोद दे रहा है, तो आप किसकी पावर ज्यादा बोलोगे? जो दिए गए टाइम में ज्यादा काम कर रहा है। समझ रहे हो? मान लो आप 2 मिनट में 10 बुक्स पढ़ दे रहे हो और कोई 2 मिनट में 50 बुक्स पढ़ दे रहा है, टाइम तो बराबर है, काम कौन ज्यादा कर रहा है? जो 50 बुक्स पढ़ रहा है 2 मिनट के अंदर, है ना। तो पावर का मतलब ही यह है कि गिवन टाइम में आप कितना काम कर रहे हो, वो होती है आपकी पावर। ठीक है, तो पावर की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, P इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है, वर्क अपॉन टाइम। दिस इज टाइम, दिस इज वर्क। वर्क अपॉन टाइम को ही आप क्या बोलते हो? पावर बोलते हो। ठीक है, चलो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो वर्क की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जूल अपॉन टाइम की क्या लोगे? जूल के साथ हमेशा सेकंड चलता है, अपॉन को हम बोलते हैं पर। तो पावर की जो यूनिट आएगी, पावर की जो यूनिट आएगी वो होगी जूल पर सेकंड। ये चीज आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं पावर की यूनिट पूछूं तो वर्क की जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को आप दूसरे टर्म्स में वाट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जूल पर सेकंड बोलो, चाहे जूल पर सेकंड की जगह आप वाट भी बोल सकते हो ना। तो जो जूल पर सेकंड होता है उसको आप क्या भी बोल सकते हो? डब्ल्यू भी बोल सकते हो। डब्ल्यू का मतलब होता है वाट। चाहे आप पावर की यूनिट वाट बोलो, चाहे जूल पर सेकंड बोलो, दोनों ही क्या है? पावर की एसआई यूनिट्स है। समझ रहे हो? तो ये तो है आपकी पावर। ठीक है, ये है पावर। चलो अब हम बात करते हैं, इसको मिटाने के बाद, पावर को मिटाने के बाद हम अपनी पावर लगा रहे हैं। बेकार है ना ये? पावर का क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करने जा रहे हैं 1 वाट की। देखो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट या जूल पर सेकंड। तो आप 1 वाट को कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं बोलूं कि डिफाइन 1 वाट, 1 वाट को डिफाइन करो। एक क्वेश्चन आ गया सपोज आपके पेपर में, आप क्या करोगे? फॉर्मूला देखोगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास? P इक्वल टू W/T। अगर मैं इसको ले लूं 1 जूल और इसको ले लूं 1 सेकेंड, तो बनेगा क्या? पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल JOULE अपॉन 1 सेकेंड। 1 से 1 कटेगा, 1 ही आएगा। तो इसका पावर क्या आएगी आपकी? पावर आएगी आपकी 1 जूल पर सेकेंड। और जो 1 जूल पर सेकेंड होता है, इसी को तो आप क्या बोलते हो? वाट बोलो। चाहे पावर 1 जूल पर सेकेंड बोलो, चाहे पावर आप 1 वाट बोलो, दोनों का मतलब क्या है? एक ही। ये आपको आना चाहिए। पावर पता चल गई? एक चलो एक पावर का क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बात करेंगे।
चलो पावर का क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, कुछ यूनिट से मैं और मिलवा रहा हूं। वाट तो एक छोटी यूनिट होगी, ठीक है, तो वाट से आप बड़ी भी यूनिट ले सकते हो पावर की, ठीक है। किलोवाट होता है आपके पास, मेगावाट होता है ना। चलो फिर बताओ, कुछ अनदर यूनिट्स ऑफ पावर। अरे यार, तुम्हारे इस चक्कर में ऐसा हो गया, साला क्या बोलूं आपसे, पूरा यार खत्म है कहानी। ये बोर्ड ही साफ करने में रहेंगे हम हमेशा। एकदम, इससे अच्छा तो किसी की लेबर ही मिल जाती। दिनवारी तो देता, इसमें क्या दे रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो ये मेहनत करके, है ना। दिहाड़ी में जाना पड़ेगा कल से पत्थर रखे इसमें। क्या हुआ, 800 रुपये पर डे मिल जाएगा। देखो, हम कुछ मिस्त्री बन जाऊंगा। किसी के घर में काम आम लगा तो बताओ, आ जाऊंगा मैं, ऐसी चिनाई करूंगा ना, कभी भूकंप आए कुछ आए चल जाए, वो खत्म ही नहीं होगा, वो गिरेगी नहीं। चलो दूसरी यूनिट की बात कर रहे हैं। हमारी वाट तो एक छोटी यूनिट होगी, है ना, पावर की। कुछ हम बड़ी यूनिट ले रहे हैं, सपोज मेगावाट है, ठीक है। 1 मेगावाट ले लूं मैं आपसे, ठीक है। मान लो 1 किलोवाट ले लूं, तो इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो 1 मेगावाट होता है वो होता है 10 की पावर 6 वाट, और जो 1 किलोवाट होता है वो होता है 10 की पावर 3 वाट। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, जो न्यूमेरिकली बहुत काम की चीज। 1 किलोवाट बोलोगे तो 10 की पावर 3 वाट, अगर 1 मेगावाट बोलोगे तो 10 की पावर 6 वाट। समझ रहे हो। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो। एक और टर्म्स मैं सिखा रहा हूं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, एक और होती है हॉर्स पावर, वो भी पावर की ही यूनिट है। हॉर्स पावर को हम एचपी से दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश नहीं है, हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर। मेगावाट, किलोवाट, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है 746 वाट के बराबर होती है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट। तो इन कितने एचपी की वैल्यू कितना वाट होता है, कितने किलोवाट की वैल्यू कितना वाट होता है, कितना मेगावाट की वैल्यू कितनी वाट होती है, आपको आनी चाहिए, माइंड में होना चाहिए, काम आएगा अभी, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन लिखो। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 kg of electric energy. An electric bulb consumes 7.2 kJ, kilojoule है ना। An electric bulb consumes 7.2 kJ of electric energy in 2 minutes. What is the power of the electric bulb? What is the power of electric bulb? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 2 मिनट के अंदर 7.2 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो बल्ब की पावर बतानी है आपको। ठीक है, बल्ब की पावर बताओ।
अरे यार क्या बोलूं फिर, इरेज कर दूं। कितना आंसर आया? एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा भाई आपके, पक्का मिलेगा। नहीं यार ये मिटाते मिटाते लेबर ही करूं क्या? मजा नहीं आ रहा। देखो एक बल्ब था जो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कितनी दी है 7.2 kJ, टाइम दिया आपका 2 मिनट, आपसे पावर पूछी है, समझ रहे हो? एनर्जी दी है 7.2 किलो जूल, टाइम दिया 2 मिनट और पावर पूछी है। तो जो वर्क, देखो पावर की यूनिट क्या, सॉरी पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/T। तो इस वर्क को ना आप एनर्जी के बराबर ले सकते हो। आप कभी आप यहाँ W लिखा हुआ देखोगे, कभी E लिखा हुआ देखोगे, ठीक है? इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P = E/T। एनर्जी और वर्क इक्वल ले लेना आप, ठीक है? तो बताओ फिर, अभी तो वर्क दिया नहीं है, सिर्फ एनर्जी दी है, तो एनर्जी की जगह मैं क्या रखूंगा? इतना नहीं। तो ध्यान रखना, एनर्जी हो चाहे वर्क हो, उसको आपको जूल में ही रखना है, और जो टाइम है उसको आपको सेकंड में रखना है। जूल के साथ ऑलवेज यूज सेकंड। तो इसको जूल में बदलो, इसको सेकंड में बदलो, तभी आप यहां और यहां रखना, अदरवाइज गलत कर दोगे। तो जूल को, किलो जूल को जो जूल में अगर बदलना है, किलो जूल को अगर जूल में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान रखना, किलो जूल को अगर जूल में बदलना है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करो। अगर आपको जूल दिया है तो किलो जूल बनाना है तो 1000 से डिवाइड करो, ठीक है? तो ये आप जूल में बदलो, और ये सेकंड में बदलना तो आपको आता ही। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 2 मिनट में कितने होंगे? ये होगा आपका 2 × 60 सेकेंड, ये आएगा आपका 120 सेकंड आएगा। 2 मिनट बराबर 120 सेकंड, और ये कितना आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जूल में बदलना है, तो ये आएगा 7200 जूल। बस एनर्जी जूल में निकाल लिया आपने, टाइम आपका सेकंड में निकल गया, पावर निकालो, ठीक है? तो पावर क्या होगा? P = एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी है? 7200 जूल अपॉन टाइम कितना है? 120 सेकंड। 1 0 से 1 0 उड़ाया, 12 काटो, कितना आएगा? 60। हाँ, तो 60 क्या आएगा? जूल, या जूल पर सेकंड को आप वाट भी लिख सकते हैं। 60 जूल पर सेकंड बोलो चाहे 60 वाट बोलो, इतना आपका आंसर आएगा। समझ रहे हो ना?